तो समझ में आया चार्जिंग सेक्शन। आगे चालू करें अभी अपन, ठीक है। देखो चार्जिंग सेक्शन हो गई कि भाई तीन में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो तो अपनी इनकम कहां जाएगी, सैलरी में। अब आगे अपन कुछ और बेसिक पॉइंट्स पढ़ते हैं। काफी बेसिक पॉइंट्स के बाद फिर अपन का पूरा प्रैक्टिकल कंसेप्ट है सैलरी, तो वो चालू करेंगे। तो सुनो, नेक्स्ट पॉइंट है जो बेसिक का पार्ट है अपना, दैट इज पे स्केल। अभी बच्चों पे स्केल क्या होती है मालूम है? जब कोई गवर्नमेंट के लिए जॉब के लिए फाइट करता है ना, तो वो बंदा ये पे स्केल जरूर देखता है। अगर ये पे स्केल उसको अच्छी लगेगी तो वो एग्जामिनेशन फॉर्म भरेगा, नहीं तो वो नहीं भरता। तो अब ये पे स्केल है क्या? अब ये सामने पे स्केल दिख रही है, तो आपको क्या दिख रहा है कि जब जॉब ज्वाइन करोगे तो तनख्वाह 12,000, फिर ये 800 क्या है बच्चों? ये 800 इंक्रीमेंट है। मतलब आपने आपने जब जॉब ज्वाइन किया तो आपकी सैलरी 12,000 है। एक साल बाद आपकी सैलरी 12,800 हो जाएगी, फिर अगले साल 800 रुपए और बढ़ जाएगी। हर साल ये 800 रुपीज आपकी सैलरी में ऐड होते जाएंगे। कब तक? जब तक सैलरी क्या नहीं हो जाए बच्चों, 20,000। और अब जब 20,000 हो जाएगी, उसके बाद आपकी सैलरी अब हर साल कितने रुपए से बढ़ेगी? 2,000 से, जब तक आपकी सैलरी कितनी नहीं हो जाए बच्चों, 40। तो समझ में आ रहा है? इसको अपन पे स्केल बोलते हैं। अब इस पे स्केल के अंदर आपके एग्जामिनेशन में क्या आता है वो सुनो। आपके एग्जामिनेशन में आता है कि एक बंदे ने 1 जुलाई 2000 फॉर एग्जांपल 2005 को जॉब ज्वाइन करी। 1 जुलाई 2005 को एक बंदे ने जॉब ज्वाइन की है। आपसे क्या पूछा गया? बताओ 1920 में उसको कितनी सैलरी मिली? जॉब तो 2005 में ज्वाइन की ना, और अपन को कौन से साल की बतानी है? 1920 की। अब 1920 की, दैट मींस उसको कई बार इंक्रीमेंट मिल चुका है। अब कई बार इंक्रीमेंट मिल चुका है तो कितनी बार मिला है? और 19-20 में उसकी सैलरी क्या होगी? तो सुनो बच्चों, मेरी बात समझना। 1 जुलाई 2005 को उसकी सैलरी कितनी होगी? 12,000। 1 जुलाई 2006 को, एक साल बाद, अब उसकी सैलरी 1 जुलाई 2006 में उसकी सैलरी बच्चों कितनी हो जाएगी? 12,800, है ना। फिर 2007 में 13,600, ऐसे करके बढ़ती जाएगी। अब ये जुलाई अपने 1920 में कब आएगा बच्चों? कब आएगा? 1 जुलाई 2019, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ हर 1 जुलाई को उसको इंक्रीमेंट मिलता है। तो 1 जुलाई 2019 को भी उसे इंक्रीमेंट मिलेगा और उसकी सैलरी बढ़ जाएगी। लेकिन अब आपने बात आती है एग्जाम के आंसर की। 1920 के अंदर आप बोलोगे सर अप्रैल 19 से लेकर मार्च 20 तक की सैलरी चाहिए। इन 12 महीने की सैलरी चाहिए ना बच्चों। अब इन 12 महीने में जुलाई 19 भी तो आता है ना, बीच में आ रहा है ना जुलाई 19, उसमें सैलरी चेंज होगी। तो अब मेरी बात सुनो, अपन को करना क्या बच्चों पता है? अपन को 2 पार्ट करने हैं। एक तो सैलरी उसकी होगी अप्रैल 19 से जून 19। आपसे कोई भी पूछे इनकम निकालो तो मैं पहले भी बोल चुका हूं, इनकम तो इसी साल की ही होगी। और इस साल में 3 महीने अप्रैल मई जून, मैंने यहां जून पे लाके क्यों रोक दिया? क्योंकि जुलाई 19 को उसकी सैलरी चेंज हो जाएगी। और ईयर एंड कब होना है? मार्च 20। तो बच्चों सुनो, अप्रैल मई जून 3 महीने की सैलरी अलग होगी, और फिर जुलाई 19 में इंक्रीमेंट मिलेगा, फिर बचे हुए 9 मंथ्स की सैलरी अलग होगी। तो अब अपन देखते हैं इन 3 महीने में सैलरी कितनी थी, कैसे पकड़ में आएगा। सुनो मेरी बात, समझना, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। सुनो बच्चों, 1 जुलाई 2005 को जॉब ज्वाइन की ना 12,000 में, अपन को चाहिए 1 जुलाई 2019। कितने साल इंक्रीमेंट मिला? बहुत इजी तरीका समझा रहा हूं बच्चों। 2019 में 2005 लेस कर दो, जिस साल की सैलरी चाहिए माइनस जिस साल जॉब ज्वाइन किया, तो बच्चों कितना आ रहा है? 14। दैट मीन्स उसको 14 टाइम्स इंक्रीमेंट मिला है। 14 टाइम्स इंक्रीमेंट ऐड करोगे तब जाके आपको इस साल की सैलरी मिलेगी, है ना। अब 14 टाइम्स कैसे ऐड करेंगे? सुनो देखो, 12,000 से 20,000 पे पहुंचने के लिए बच्चों कितना टाइम चाहिए?
12 से 20 में कितनी सैलरी इंक्रीमेंट होती है? 800। 12 और 20,000 में डिफरेंस कितना है? 8,000। तो 8,000 रुपए इस 800 जोड़ते जाओ तो 12,000 को 20,000 तक पहुंचने में 10 साल खत्म हो जाते हैं। तो हमें कितने इंक्रीमेंट ऐड करने हैं? 14। 14 में से 10 इंक्रीमेंट ऐड करने के बाद हम 12 से सीधा कहां पहुंचे? 20,000। समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसे आप यूं फिंगर्स पे करो तो भी आ जाएगा, नहीं तो ये अच्छा तरीका है कि भाई अपन को 14 इंक्रीमेंट ऐड करना है। 10 इंक्रीमेंट ऐड करते ही 20 पे पहुंचे, अभी 4 और है, लेकिन इस 4 में अब सैलरी कितनी बढ़ेगी? 2,000। तो 4 ऐड करो, 2,000 इंटू 4, कितने और जोड़ने हैं 20,000 में? 8,000। तो इसका मतलब 1 जुलाई 2019 को सैलरी 28,000 है। 28,000 है ना? अब 28,000 है तो जुलाई 19 से पहले कितनी होगी बच्चों? 2,000 कम कर लो, क्योंकि 20,000 के बाद तो 2,000 रुपए बढ़ रहे हैं ना। तो इन 3 महीने सैलरी कितनी रही बच्चों? 26,000। 26,000 पर मंथ, है ना? और इस 9 मंथ्स में सैलरी कितनी हुई? जुलाई 19 से 28 हो गई, तो ये तो चलती रहेगी ना, 28,000। तो अब आपका आंसर क्या आएगा? 26,000 इंटू 3 एंड 28,000 इंटू 9। ये टोटल करके फिर अपन बोलेंगे कि सर 1920 में उसकी सैलरी ये है। समझ में आ रहा है? पे स्केल क्लियर हुआ? तो पे स्केल बेसिकली डिटरमाइन करता है कि कौन से साल आपको इस पे स्केल में कितनी सैलरी मिलेगी। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी गवर्नमेंट केस के अंदर, गवर्नमेंट जो सर्वेंट्स होते हैं उनके केस में ये पे स्केल ही काम आती है। तो क्लियर हुआ ये पॉइंट आप लोगों को? ठीक है, तो ये हुआ आपका पे स्केल। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं इसका, जो है ड्यू डेटा सैलरी।